अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफी अहम अपडेट आप लोगों के साथ यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के बारे में एक तो शेयर करूंगा, दूसरा ताजा तरीन सिचुएशन क्या है, क्या यूके जो है उसी तरह से दोबारा से रीज्वाइनिंग की तरफ बढ़ रहा है जिस तरह से लास्ट जो प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने रिजाइन दे दिया है उनकी तरफ से अनाउंस किया गया था। असल में यहाँ पे काफी बड़ी एक पिक्चर नजर आ रही है जिसमें ऐसा लग रहा है कि राइट विंग्स पार्टीज जो यूके में हैं और जो कम्युनिटी है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है और काफी नई नई चीजें जो हैं वो यूके से भी नमूदार हो रही हैं। काफी नए बयान आ रहे हैं और काफी नई नई चीजें ऐसी आ रही हैं जिससे शकोशबाज बढ़ रहे हैं कि ये जो रिजाइन हुआ है लास्ट प्राइम मिनिस्टर का, इसके पीछे काफी ज्यादा मुतहरकात थे और काफी चीजें थी जो कि अभी तक जो है वो लोगों को सही तौर पर उसके बारे में मालूम नहीं है। सबसे पहले तो आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं कि यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के बारे में ताजा तरीन क्या है। ताजा तरीन दोस्तों ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारे लोगों के कहने के बावजूद वो काम किया जिसका रिजल्ट अब उनको मिलना शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी ईयू सेटलमेंट स्कीम जो कि प्री सेटलमेंट स्टेटस में उन्होंने अप्लाई की थी, वो उस वक्त जो है उन्होंने अप्लाई की जब वो टाइम पीरियड गुजर चुका था जब आप उन्होंने अप्लाई करना था, यानी कि उसके बाद काफी अरसे बाद उन्होंने अप्लाई की। और उसमें जो सबसे ज्यादा शकोशबाज पैदा करने वाली चीज थी वो ये थी, नंबर वन, कि एक तो प्री सेटलमेंट स्टेटस उन्होंने लेट अप्लाई किया, दूसरा उनके पास वो प्रूफ नहीं था कि जो डेडलाइन रखी थी हुकूमत ने, यूके की हुकूमत ने, कि उससे पहले वो कभी यूके में थे। उसका सबसे बड़ा मसला ये बना कि वो जो उनकी नेशनैलिटीज की जो इंक्वायरीज हुई हैं उसमें ये बात सामने आई है बहुत सारे लोगों की कि वो लोगों को तो नेशनैलिटी ही यूरोपियन उसके बाद मिली थी जब उन्होंने वो डेडलाइन गुजर चुकी थी। तो इस तमाम सिचुएशन में अब उनके गिर्द जो है वो घेरा हुकूमत ने तंग करना शुरू किया। मेन रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की जा रही थी। इसमें जो सबसे बड़ा मसला बना वो ये बना कि जो उन्होंने बिल वगैरह प्रूफ के लिए जमा करवाए थे उनमें जो है वो खुर्द-बुर्द की गई थी, नाम चेंज किए गए थे और काफी चीजें दूसरी जो हैं वो निकली हैं। अगर वहां पे उनके नाम ओरिजिनल निकले भी हैं तो उनका डाटा जो है वो ये नहीं मिलता था हुकूमत को कि वो कभी इससे पहले जो है वो यूके में एंटर हुए हैं। तो ये सारी सिचुएशन उनके खिलाफ गई, जिसके बाद उनके केसेस जो है वो तेजी के साथ रिजेक्ट होना शुरू हुए। जब उनके केसेस रिजेक्ट होना शुरू हुए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपीलों की तरफ जाना शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने मुल्क को छोड़ने के बजाय वहां पे अपीलें कर दी। अब अपीलों के जो है वो काफी ज्यादा तेजी के साथ रिजल्ट्स आ रहे हैं क्योंकि अब इतना अरसा गुजर चुका है। अपीलें भी जो है उनकी अब बारी आ चुकी है जिसमें काफी लोगों के केसेस जो हैं सेम रखे गए हैं, यानी कि रिजेक्शन पे रखे गए हैं। होम ऑफिस का जो एतराजात हैं वो माने गए हैं। इसमें अगर कुछ परसेंटेज देखी जाए तो वो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और उनको इजाजत भी दे दिया यूके में रहने की, काम करने की, लेकिन अक्सरियत ऐसी है जो कि प्री सेटलमेंट स्टेटस में उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। अब उनका फ्यूचर ये हुआ कि वो अपनी होम कंट्री, यानी कि जिस यूरोपीय मुल्क का वो पासपोर्ट लेके यूके में गए थे, उनको उन ममालिक में वापस आना पड़ेगा या फिर वहां पे उनको इलीगल लाइफ गुजारना पड़ेगी। और यूके में इलीगल लाइफ जो है वो गुजारना अगर आप अकेले हैं तो फिर जरा सेटिस्फैक्ट्री हो जाता है, जरा आसानी हो जाती है, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हैं तो फिर आपके लिए बड़े मसाइल वहां पे दरपेश आपको आ सकते हैं। तो इस सारी सिचुएशन में हालात जो हैं वो वहां पे ईयू सेटलमेंट स्टेटस वालों के लिए काफी ज्यादा आने वाले वक्त में, खासतौर पे प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। ईयू सेटलमेंट स्टेटस में इस वजह से मुश्किलात नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे रह रहे थे, उनके पास उनका 5-5 साल का पुराना प्रूफ था जिसकी बेस पे उनको वहां पे पीआर मिल गई, यानी कि ईयू सेटलमेंट सर्टिफिकेट जो है वो मिल गया, उनको वहां पे रहने की इजाजत मिल गई, उनको परमानेंट रेजिडेंसी यूके की मिल गई। उनके लिए मसले मसाइल नहीं रहे, उनके लिए नेक्स्ट स्टेप वहां की नेशनैलिटी लेना था। लेकिन जो प्री सेटलमेंट स्टेटस वाले थे इनको सोलिसिटर्स ने, मुख्तलिफ वहां के जो नाम निहात वकील थे उन्होंने लूटा, उनसे जाली प्रूफ लगाने के लिए और उनको सब्ज बाग दिखाने के लिए भारी भारी रकूम जो है उनसे बटोरी गई। और ये जो है वो लोग, सादा लोग, उन्होंने वहां पे उनको बड़ी बड़ी रकूम दी, लेकिन ये दोबारा जो है वो सड़क पे आ चुके हैं और दोबारा इनका स्टेटस जो है वो जीरो हो चुका है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने
3 سے 4 سال 5 سال جو ہے وہاں پہ ضائع کیے ہیں صرف اس امید میں کہ وہاں پہ ان کو ان کا لیگل سٹیٹس مل جائے گا۔ باقی دوستو جہاں تک یورپی یونین میں واپسی کی بات ہے، انگلینڈ کے حالات جو ہیں وہ آنے والے وقت میں مزید واضح کریں گے۔ ابھی تک کوئی بھی نیا پرائم منسٹر وہاں پہ نہیں بن سکا، جیسے کہ نیا پرائم منسٹر بنے گا اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ ان کا یورپی یونین کے ساتھ کیسا رویہ اور کس طرح سے وہ بریکسٹ کو ریورس کرنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں چاہتے۔ اس سے ریلیٹڈ جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔